तो हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो कैसे हो आप सब। जैसा कि आपको पता है अपना टॉपिक चल रहा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसका पहला पार्ट अपन पढ़ चुके हैं। पहले पार्ट में अपन ने देखा कि पहले पार्ट में अपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पूरा बेसिक देख लिया कि छोटी क्लासों में कैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब अपन पढ़ा करते थे तो किस किस टाइप से क्वाड्रेंट अपन ने पढ़ा। क्वाड्रेंट के अलावा अपन ने देखा कि कौन से पॉइंट का कोऑर्डिनेट कौन से क्वाड्रेंट में, यानी दोनों पॉजिटिव होते हैं या नेगेटिव होते हैं दोनों ही, या एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो जाता है। तो ये चीज अपन ने देखी। इसके अलावा अपन ने देखा कि ओरिजिन क्या होता है, कौन सा एक्स एक्सिस होने वाला है, कौन सा वाई एक्सिस होने वाला है। ठीक है, ओके। फिर मोस्ट बात अपन इसमें जो देखी वो थी बेटा डिस्टेंस फॉर्मूला। इस चैप्टर में दो ही फॉर्मूले, जैसा कि आपको मैंने पहले पार्ट में बताया था कि इस चैप्टर में अपने दो ही फॉर्मूले काम में आने वाला है। पहला डिस्टेंस फॉर्मूला एंड द सेकंड वी हैव इज सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला अपन पढ़ चुके हैं। डिस्टेंस फॉर्मूले के साथ में वहां पर अपना एक फॉर्मूला और बन जाता है। वो फॉर्मूला वहां पर बनता है द डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन से अगर किसी भी, है ना, ओरिजिन क्या होता है पता है, जब दोनों एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं वो जो पॉइंट बनता है अपने पास में इंटरसेक्टिंग पॉइंट, उसी को क्या कहते हैं बेटा, ओरिजिन कहते हैं। ठीक है, तो वो डिस्टेंस का फॉर्मूला अपन ने वहां भी देख लिया और उससे रिलेटेड कुछ छोटे एक दो क्वेश्चंस भी अपन ने कर लिए और एक अपन ने उसमें किया था ट्राइंगल का क्वेश्चन। ठीक, तो आज का ये वीडियो होने वाला है अपने सेक्शन फॉर्मूला से लेके। तो सेक्शन फॉर्मूला अपन इस पूरे आज वाले इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अपन पहले सबसे पहले मैं आपके पास में लिख देता हूं सेक्शन फॉर्मूला एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, तो सेक्शन फॉर्मूला, ध्यान दीजिए बेटा, डिस्टेंस फॉर्मूला के अलावा अगर इसके अंदर और कोई अगर जो सेकंड इसकी नींव है इस चैप्टर की, यानी कि हाँ कि अपन ने कहा था कि इसमें दो ही चीजें सबसे इंपॉर्टेंट होने वाली है, डिस्टेंस फॉर्मूला एंड द सेकंड इज सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला एक्चुअल में होता क्या है, m2x1 प्लस m1x2 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, ये होता है x इज इक्वल टू। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा अपन नीचे ले लेते हैं। पहले मैं आपको ये समझा देता हूं, है ना, सेक्शन फॉर्मूला अपन बाद में बनाएंगे। मैं कहूं कि मेरे पास में एक पॉइंट है बेटा ए पॉइंट और यहां से एक लाइन सेगमेंट मेरे पास में ए से बी। ठीक है, इस ए के कुछ कोऑर्डिनेट्स हो गए। ए के कोऑर्डिनेट में बात करूं, ए के कोऑर्डिनेट है मेरे पास में x1 एंड y1 और इस बी के क्या कोऑर्डिनेट है बेटा, x2 एंड y2। ठीक, अब ए से बी के बीच में कहीं भी का मतलब जरूर बीच में, मतलब बिल्कुल सेंटर में नहीं, कहीं भी मैं कह देता हूं कि मेरे पास में क्या है, एक पॉइंट है जो क्या है, सी पॉइंट। और सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट, कोई सा भी पॉइंट होता है उसके कितने कोऑर्डिनेट होते हैं, दो कोऑर्डिनेट होते हैं। मैं कहूं कि भैया एक्स और वाई इसके क्या हो जाते हैं, कोऑर्डिनेट हो जाते हैं। अब ये सी जो है, ठीक है, अब ये सी इसके लगभग बीच में है, 1/4 में है, 1/3 में है, तो ये 1/4 1/3 ये बीच में होना, ये बिल्कुल क्या इसका रेशियो है। तो कुल मिला के ये जो सी पॉइंट है इंटरनली इसको कहां पर, कौन से रेशियो पर डिवाइड करता है, भैया मैं कह देता हूं इसको m1 रेशियो m2, m1:2 m2 रेशियो में क्या कर देता है, डिवाइड कर देता है। वापस समझिए, एक मेरे पास में पॉइंट है ए बी, यानी कि ए बी लाइन है, इसमें कहीं भी एक पॉइंट आ जाता है सी। अगर कोई सा भी पॉइंट आता है तो उसके होते हैं भैया कोऑर्डिनेट, और कोऑर्डिनेट क्या मान लेता हूं मैं, एक्स और वाई। तो वो एक्स और वाई, ठीक है, कोऑर्डिनेट हो जाते हैं। अब ये यहां से यहां तक का अगर डिस्टेंस की बात की जाएगी, ये कितना डिस्टेंस है और ये वाला कौन सा डिस्टेंस है, तो ये मैं कह देता हूं रेशियो में है, m1 रेशियो m2 में। तो यहीं से मेरे पास में बनता है सेक्शन फॉर्मूला। मुझे अगर इस बीच वाले पॉइंट के क्या निकालना है, कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, यानी कि वैल्यू ऑफ x एंड y। तो x इज इक्वल टू, सेक्शन फॉर्मूला होता है m2x1 प्लस m1 x2 अपॉन m1 प्लस m2 एंड बेटा y के लिए क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू फॉर्मूला मेरे पास में हो जाता है m2y1 प्लस m1y2 अपॉन
m1 प्लस m2। तो यही होता है सेक्शन फॉर्मूला। वापस देख लीजिए, कोई सा भी जो बीच में जो पॉइंट आएगा उसके कोऑर्डिनेट निकालने के लिए जो फॉर्मूला यूज में लिया जाता है, जब अपने पास में क्या हो, रेशियो गिवन हो, है ना, तब तो अपन निकाल देंगे कोऑर्डिनेट। तो वो कोऑर्डिनेट निकालने के लिए जो फॉर्मूला m2x1 प्लस m1x2 अपॉन m1 प्लस m2, और y के लिए m2y1 प्लस m1y2 अपॉन m1 प्लस m2, ये क्या होता है, सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, तो आइए अपन करते हैं कुछ क्वेश्चंस लेते हैं जिनके अंदर इसका ले लेते हैं अपन यूज। वीडियो थोड़ा सा पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि सेक्शन फॉर्मूला आपको याद रहे। ठीक है, डन, ओके बड़ी। देखिए बेटा, इसको अपन कर देते हैं यहां से रफ। अब कि सर इसमें क्वेश्चन किस हिसाब से पूछे जाएंगे, तो लो भैया अब इसके क्वेश्चनों की बात की जाए, है ना, क्योंकि फॉर्मूला ही तो है। फॉर्मूला अपन ने देखा, फॉर्मूला अपने को याद हो जाता है, फॉर्मूला याद हुआ तो अब अपने पास में क्या आते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो अब अपन इस आज वाले वीडियो में इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला से रिलेटेड। और सेक्शन फॉर्मूला से ही भैया मैं बनाऊंगा मिड पॉइंट का फॉर्मूला भी अपन बना के देखेंगे। वो करते हैं इस क्वेश्चन के बाद। लाइक वी हैव एक क्वेश्चन, अपने पास में कोई सा भी क्वेश्चन है कि मेरे पास में एक लाइन सेगमेंट आ जाता है बेटा ए बी, है ना। तो अपन क्वेश्चन ना लिखते हुए अपन सीधा उसका डायग्रामली रिप्रेजेंटेशन कर देता हूं। मैं कहूं कि मेरे पास में एक लाइन सेगमेंट, एक ए पॉइंट है और एक पॉइंट है भैया बी। इस ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट मेरे पास में 2 और -3 आ जाते हैं, और इस बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट मेरे पास में आ जाता है, कुछ भी ले लेते हैं कि 2 और -3 आए हैं, तो ये मेरे पास में हो जाते हैं लाइक, ठीक है, कुछ भी ले ले, 5 और 1, ये मेरे पास में हो जाते हैं इसके कोऑर्डिनेट। और इसके बीच में एक कोई सा भी पॉइंट है, कौन सा, सी पॉइंट, जो इसको 1:2 में क्या करता है, डिवाइड करता है। यानी इसको यहां से हटाइए आप, है ना। एक पॉइंट आ जाता है सी पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट अपने को निकालने हैं x एंड y। और एक गिवन है कि m1:m2 इज इक्वल टू, यू हैव 2 या 1:2, 1:2। नाउ वी हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ सी पॉइंट। अपने को सी के क्या निकालने हैं, कोऑर्डिनेट निकालने हैं, यानी कि वैल्यू ऑफ x एंड y। वो तो सिंपल सा कंसेप्ट है। मुझे पता है कि ए में जो कोऑर्डिनेट है वो x1 y1 हो जाते हैं, और बी वाले कोऑर्डिनेट हो जाते हैं भैया x2 y2। ठीक है, दो टाइप के क्वेश्चन इस फॉर्मूले से बनते हैं, दोनों ही टाइप बेसिक में आज मैं लेने वाला हूं, और दोनों ही टाइप के क्वेश्चन आपको करवा के बताएंगे। ठीक है, तो जुड़े रहिए। देखिए बेटा, ए बी पॉइंट है मेरे पास में, ठीक है, इन दोनों पॉइंटों के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, और इनसे बनने वाली लाइन के मिड में, बीच में कहीं भी, है ना, इनके बीच में कहीं पर भी एक पॉइंट है सी, जिसके x और y कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। वो ही कोऑर्डिनेट अपने को फाइंड करने हैं, और इसके लिए रेशियो दे रखा है m1:m2 इज इक्वल टू, वी हैव 1:2। ठीक है, आइए बेटा, तो मेरे पास में सेक्शन फॉर्मूला, सबसे पहले मैं मान लेता हूं कि मैं वैल्यू निकाल देता हूं x की। इस x के कोऑर्डिनेट निकाला जाए कि x का कोऑर्डिनेट हो गया क्या एक्चुअल में। तो x इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, m2x1 प्लस m1x2 अपॉन m1 प्लस m2। ध्यान दीजिए बेटा, ये x वाला फॉर्मूला है। ठीक है, x के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए x1 x2 आएगा, और y के निकालने के लिए y1 y2 आएगा। ठीक है, तो बात आराम से समझिएगा। सबसे पहले x के लिए अपन x की वैल्यू निकालेंगे। सी पॉइंट में दो कोऑर्डिनेट, एक x वाला और एक y वाला। तो x वाला कोऑर्डिनेट निकाल देते हैं। यहां से देखो फॉर्मूला है, फॉर्मूले के अंदर कोऑर्डिनेट जियोमेट्री बहुत ही ज्यादा आसान वाला चैप्टर माना जाता है, क्योंकि बेटा इसके अंदर सिर्फ दो फॉर्मूले, दोनों फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो और आप अपना ले लो आंसर। ठीक है, तो अपन इसका निकाल देते हैं। जैसे अब देखिए, तो x इज इक्वल टू m2, देखो बेटा m1 m2 यानी कि m1 की वैल्यू मेरे पास में 1 है, और m2 कितना आ जाता है 2, तो 2 इंटू x1 की वैल्यू देखो कितनी है, 2 इंटू 2 प्लस m1 की वैल्यू मेरे पास में 1 इंटू x2 कितना आ जाता है, x2 आ जाता है भैया 5। ठीक है, अपॉन m1 प्लस m2, तो m1 प्लस m2 यानी कि 1 प्लस 3, बस इसको कर दीजिए सिंप्लीफाई। देखिए 2 2 जा 4 प्लस 5 1 जा 5 अपॉन 1 प्लस 2, भैया 1 प्लस 2 जुड़कर हो जाता है 3। तो x इज इक्वल टू, देखो 4 और 5 जुड़कर कितना बना 9/3, और 9 में 3 का डिवाइड करने पर x की वैल्यू मेरे पास में आ जाती है 3।
तो बात समझ में आई होगी। आइए इधर यहां बात की जाए y के कोऑर्डिनेट है ना, y की वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होगा, m2 y1 प्लस m1 y2 अपॉन m1 प्लस m2, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है भैया, लीजिए m2 की वैल्यू मेरे पास में कितनी है भाई, m2 की वैल्यू है 2 इंटू y1 कितना आ जाता है माइनस का 3 प्लस m1 y2, m1 कितना है 1 और y1 भी कितना आ जाता है 1 आ जाता है। तो ठीक है, यहां देखिए बेटा m1 प्लस m2 यानी कि 1 प्लस 2 जुड़कर कितना हो गए 3, तो y इज इक्वल टू 2 3 जा माइनस ऑफ 6 प्लस 2 3 जा माइनस ऑफ 6। एक काम किया जाए, क्यों ना थोड़ा सा देखो इसको थोड़ा सा इजी बनाने के लिए मैं कह दूं कि मेरे पास y की वैल्यू -3 ना हो करके कितना हो जाता है माइनस ऑफ 5। ठीक है, तो ये हो गया मेरे पास में माइनस ऑफ 5, थोड़ा सा चेंज किया ताकि देखो 5 2 जा कितना होगा बेटा माइनस के 10। ठीक है, और ये बीच में साइन आ जाता है प्लस का, 1 1 जा 1 अपॉन 1 और 2 जुड़कर कितना बना 3, तो y इज इक्वल टू, ध्यान दीजिए माइनस का 10 और प्लस का 1 प्लस माइनस माइनस, तो कितना बना माइनस ऑफ 9/3, तो y की वैल्यू कितनी आ गई माइनस के 3। लीजिए भैया y 3 आ जाता है और x क्या आ जाता है मेरे पास में, x पॉजिटिव 3 आ जाता है, तो c के कोऑर्डिनेट, c पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट रहने वाले हैं वो हो जाते हैं 3 एंड -3। देखिए यहां से ये भी पूछा जा सकता है कि c के कोऑर्डिनेट कौन से, C के कोऑर्डिनेट कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेंगे, तो बताइए वो क्वाड्रेंट जिसके अंदर x पॉजिटिव रहे और y नेगेटिव, तो बेटा क्वाड्रेंट कौन सा हो जाता है, फोर्थ क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो एक बार क्वेश्चन को समझते अपन वापस, सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन है कि ए बी लाइन में a के कोऑर्डिनेट 2 और -5 है, b के कोऑर्डिनेट हो जाते हैं 5 और 1। इसमें एक c पॉइंट है कहीं भी इंटरनली, है ना, ध्यान दीजिए इंटरनली वर्ड में यूज में ले रहा हूं क्योंकि इंटरनली और एक्सटर्नली 2 पॉइंट हो सकते हैं बेटा। इंटरनली का मतलब अंदर की तरफ एक पॉइंट है, एक्सटर्नली अपने सिलेबस में नहीं आता है। एक्सटर्नली के लिए एक जो फॉर्मूला रहने वाला सेक्शन फॉर्मूला सेम रहता है, बस इस प्लस वाले की जगह क्या लग जाता है माइनस। ठीक है, वो भी आप लगा के देख सकते हो। बाकी अपने सिलेबस में 10th वो 11 12th में भी, मतलब 11 12th में कभी कभार पूछ लिया जाता है, उसमें भी प्रॉपर सिलेबस में नहीं है। तो 10th में तो इसका नामो निशान ही नहीं है। ठीक है, देखिए बेटा m2x1 प्लस m1 x2 अपॉन m1 प्लस m2 और m2 y1 प्लस m1 y2 अपॉन m1 प्लस m2, ये हो जाते हैं सेक्शन फॉर्मूला, है ना। तो ये x की वैल्यू के लिए और ये वैल्यू ऑफ y के लिए, तो कुल मिला के यहां से वैल्यू उठानी है और वैल्यू इसमें कर देनी है पुट। सिंप्लीफाई करते हैं, मेरे पास में x और y की वैल्यू आ जाती है जो c पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाते हैं, यानी कि c पॉइंट के कोऑर्डिनेट मैंने निकाल दिए 3 एंड -3। तो ये बात आपके मेरे हिसाब से बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। देखो ना, इसमें सिंपल क्वेश्चंस में भी 2 टाइप के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। पहला टाइप क्वेश्चन का यही रहता है कि मेरे पास में कोई सा भी एक क्वेश्चन अपने को मिल जाता है जिसके अंदर मुझे रेशियो मिल जाता है, जिसके अंदर रेशियो अपने को गिवन रहता है और कहा जाए कि नाउ यू हैव टू फाइंड, अपने को फाइंड करना है। क्या फाइंड करना भैया, अपने को कोऑर्डिनेट निकालना है। क्या निकालना है, कोऑर्डिनेट। अब की बात इसी क्वेश्चन को रखते हुए मैं इसको चेंज कर देता हूं, मुझे अब की बार रेशियो निकालना है। क्या निकालना है, रेशियो। रेशियो भी पूछ लिया जाता है कि बताइए रेशियो क्या होगा। ठीक है, तो क्या मैं ये सेम क्वेश्चन रखते हुए m1 रेशियो m2 के या 1 रेशियो 2 निकाल पाऊंगा, है ना। तो आइए देखते हैं, एक बार वीडियो को कीजिए पॉज और इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन सेम रहने वाला है, ठीक है, क्वेश्चन में अपन कोई चेंजेस नहीं करेंगे, क्वेश्चन यही रखेंगे। ठीक है, क्योंकि इसी में ये देखो बेटा, इसी में मैं कह रहा हूं कि दूसरा टाइप, इसी का दूसरा टाइप है ये, तो दूसरा टाइप इसी क्वेश्चन से क्यों नहीं निकाला जाए, है ना। तो क्वेश्चन में रख देता हूं कि मेरे पास में, है ना, एक बार इसको कर दो रफ। मेरे पास में एक लाइन सेगमेंट आ जाता है ए बी, जिसके कोऑर्डिनेट मेरे पास में जो अपन इसमें काम में लिए हैं, यानी कि 2 एंड -5। देखिए मेरे पास में एक लाइन आ जाती है, लाइन है मेरे पास में, दिस इज अवर ए एंड दिस इज अवर बी पॉइंट। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1 y1 देखो क्या क्या थे, 2 और -5, 2 एंड -5 है, और इस बी के कोऑर्डिनेट मेरे पास में हो जाते हैं बेटा
बी के कोऑर्डिनेट मेरे पास में है 5 और 1, ठीक है। अब इनके बीच में कहीं भी एक पॉइंट मेरे पास में क्या आ जाता है, द पॉइंट इज वी हैव लाइक यहां पर मेरे पास में एक सी पॉइंट है। क्या पॉइंट है, सी, जिसके कोऑर्डिनेट मेरे पास में क्या है भैया 3 और -3, 3 एंड -3। तो नाउ वी हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ दिस पॉइंट, कि ये जो सी पॉइंट है, ये जो सी पॉइंट है, ये इस लाइन को है ना किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो ये रेशियो अपने को निकालना है ना। तो नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द रेशियो। तो देखिए रेशियो निकालते हैं, ध्यान देना बेटा, जब कभी रेशियो गिवन हो और सीधा मेरे पास में कोऑर्डिनेट पूछे जाए तो x और y सेक्शन फॉर्मूला अपन यूज करेंगे और सीधा क्या निकाल देंगे, इसके कोऑर्डिनेट निकाल देंगे। और इसका उल्टा, जब मेरे पास में किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे दिए जाए और मेरे से पूछा जाए कि अब बताइए भैया रेशियो कैसे निकालेंगे, तो रेशियो का तरीका यही रहने वाला है जो अपन इसमें लगाने वाले है ना। तो देखिए मेरे पास में रेशियो नहीं है, मुझे क्या निकालना है, रेशियो। अब मैं मान लेता हूं कि मान लिया लेट एज्यूम कि ये जो सी पॉइंट है ये इस लाइन को है ना, मान लेते हैं द रेशियो बी। मैं कह देता हूं कि रेशियो मेरे पास में क्या है, के रेशियो 1 है। कितना है, के रेशियो 1। मैंने मान लिया कि सी पॉइंट इस लाइन को के रेशियो 1 में डिवाइड करता है। दिस इज अवर के एंड दिस इज अवर 1, यानी कि यही तो हो जाता है, यानी कि m1 रेशियो m2। m1 की वैल्यू मेरे पास में के हो गई, m2 भैया क्या हो गया 1, ठीक है, सिंपल। x और y की वैल्यू मेरे पास में सी पॉइंट की गिवन है, तो मेरे पास में सेक्शन फॉर्मूला क्या था, x इज इक्वल टू, सबसे पहले x के लिए क्या फॉर्मूला बना था कि भैया m2 x1 प्लस m1 x2 अपॉन m1 प्लस m2, यही फॉर्मूला था। देखिए यहां से वैल्यू जो वैल्यू से अपने पास में उठाइए, मैं कहूं ये मेरे पास में क्या है x1, ये y1 है, ये भैया x2 और y2, और ये वैल्यू है x और y की। x की वैल्यू क्या है मेरे पास में 3, तो जो वैल्यू है पुट कर दीजिए। तो क्या देखते हैं अपन, क्या इसी क्वेश्चन से ये क्वेश्चन चेंज करना पड़ेगा, या इसी क्वेश्चन से मैं जो मेरे पास में रेशियो मैंने लिया था पिछले क्वेश्चन में वो रेशियो निकाल सकता हूं क्या। आइए, x की वैल्यू मेरे पास में आ जाती है 3, तो 3 इज इक्वल टू m2। देखिए बेटा m2 की वैल्यू कितनी है 5 इंटू x1 कितना है मेरे पास में 2, है ना। अच्छा m2 की वैल्यू मेरे पास में आ जाती है 1 इंटू m2 ये देखो m2 मेरे पास में आ जाता है 1, और फिर है क्या x1 की वैल्यू कितनी है भैया 2 है, प्लस m1 मेरे पास में कितना आ जाता है, m1 आ जाता है k इंटू x2 कितना है, x2 है अपने पास में 3 अपॉन m1 प्लस m2 यानी कि k प्लस 1, ठीक है। आइए देखिए बेटा, यहां ये k प्लस 1 किसमें है, डिवाइड में इक्वल के उधर भेज देते हैं, किसका हो जाता है मल्टीप्लाई का। तो ये 3 से मल्टीप्लाई होके क्या बन गया 3k प्लस 3 इज इक्वल टू, देखो 2 1 जा 2 प्लस k को 3 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं तो यहां मेरे पास में बन जाता है 3k। कितना बन जाता है 3k, सही किया ना अपन ने। एक सेकेंड देख लीजिए, x2 की वैल्यू बेटा 5 थी अपने पास में, कितनी थी 5, अब सही है, ठीक है। x2 की वैल्यू मेरे पास में कितनी थी 5, तो 5 को k से मल्टीप्लाई करने पर कितना बना 5k, ओके। देखिए अपन इसको किस लीनियर इक्वेशन में चेंज कर लेते हैं ताकि उनको सिंपलीफाई करने पर अपने पास में अपना आ जाए आंसर, है ना। तो यहां पर 5k, देखो ये 3, ये 2 इधर प्लस का इक्वल के उधर गया तो माइनस का, और ये 3k इधर किसका प्लस का, तो इक्वल के इधर आते हो जाता है माइनस का। तो सिंपल वे में मैं कह देता हूं कि 5k माइनस 3k इज इक्वल टू 3 माइनस 2, तो 2k इज इक्वल टू 1, और k की वैल्यू मेरे पास में आ जाती है भैया 1/2, ठीक है। अब देखो रेशियो सिर्फ एक चीज से, सिर्फ एक साइड से मैंने क्या निकाल दिया k की वैल्यू 1/2, कि सर हम इससे सेटिस्फाई नहीं है, हमें तो क्या चाहिए दूसरी चीज चाहिए, है ना। x से निकाला, हम y से भी निकाल लेते हैं, तो y इज इक्वल टू क्या होता है भैया, y होता है m2 y1 प्लस m1 y2 अपॉन m1 प्लस m2, यही होगा। तो देखो
सबसे पहले y की वैल्यू मेरे पास में कितनी है -3, तो यहां -3 पुट किया। ओके, -3 इज इक्वल टू m2, m2 की वैल्यू मेरे पास में आ जाती है 1 इंटू y1, y1 कितना है -5 प्लस, देखिए बेटा m1 कितना है मेरे पास में k इंटू y2 कितना आ जाता है मेरे पास में, y2 है भैया 1 और अपॉन में कितना है m1 प्लस m2 यानी कि k प्लस 1। ठीक है, ऐसा ही कुछ है। अब देखिए ये k प्लस 1 इधर डिवाइड का इक्वल के अगर उधर जाता है तो हो जाता है मल्टीप्लाई का, तो ये हो जाता है -3k माइनस k3 इज इक्वल टू, ये हो गया -5। ठीक है, और प्लस k बन जा k। ठीक है, देखो बेटा ये -3 इक्वल के इधर आया तो किसका हुआ प्लस का, और k प्लस वाला उधर गया तो माइनस का, ऐसा ही कुछ है। ठीक है, तो ये हो जाता है -3k माइनस का k इज इक्वल टू -5 और प्लस k3, ये जुड़कर हो जाता है -4k इज इक्वल टू, ये कितना बना भैया, ये बन जाता है -2, माइनस से माइनस कट गया, 4 मल्टीप्लाई का इधर आते डिवाइड का, तो k इज इक्वल टू 2/4, तो k की वैल्यू मेरे पास में आ जाती है 1/2। ध्यान दीजिए बेटा k की वैल्यू यहां भी कितनी आई 1/2, कि सर जब मैंने x वाला लगाया तब भी k की वैल्यू क्या आई थी 1/2। अब आइए अपने रेशियो की तरफ, मैंने क्या रेशियो माना था, k रेशियो 1, है ना। ध्यान दीजिए बेटा, तो k रेशियो 1 यानी कि k की जगह अगर मैं पुट कर देता हूं 1/2, तो रेशियो मेरे पास में क्या आ जाता है 1/2 रेशियो 1। देखो जब कभी किसी रेशियो में कोई नंबर किस में रहे, डिवीजन में रहे, यानी डिनोमिनेटर में रहे, तो उसको क्या कर देना चाहिए, इसको जब इसमें दो, इस रेशियो को, पूरे रेशियो को अगर मैं किससे मल्टीप्लाई कर देता हूं 2 से, है ना, तो क्या होगा 2 से इसको भी मल्टीप्लाई करूंगा, इसको भी करूंगा, 2 को इससे मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा 1/2 इंटू 2 रेशियो 1 इंटू 2, तो ये 2 से 2 कट गया और रेशियो फाइनल क्या आ जाता है 1/2। अब अगर आपको याद है तो वीडियो को आप एक बार वापस रिवाइज करके देख सकते हैं कि जो मैंने k रेशियो 1, जो मैंने ये रेशियो माना है वो पहले जस्ट इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था 1/2 ही था। तो ध्यान दीजिए बेटा, एक बार वापस अपन क्वेश्चन को समझते हैं। ध्यान देखिए, मेरे पास में एक लाइन सेगमेंट है ए बी, है ना, जैसा कि इसके जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में मुझे इस सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने थे, तब मेरे पास में रेशियो था 1/2 जो अपन ने काम में लिया है। आप वीडियो को रिवाइज करके देख सकते हैं, यही रेशियो लिया था। अब की बार वो जो कोऑर्डिनेट मैंने निकाले हैं वो तो मैंने रख दिया यहां पर, और क्वेश्चन इसका उल्टा कर दिया कि अगर किसी लाइन सेगमेंट को इंटरसेक्ट करने वाले पॉइंट या बीच में आने वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट ये है, तो बताओ ये सी पॉइंट इस ए बी को किस रेशियो में क्या कर रहा है, डिवाइड करता है। तो मान लेते हैं जो रेशियो है वो क्या है k रेशियो 1, जैसा अपने सेक्शन फॉर्मूला में आता है रेशियो क्या होता है m1 रेशियो m2, यही होता है भैया। ठीक है, तो k रेशियो 1 मैंने मान लिया, यानी कि k m1 की वैल्यू हो गई और 1 हो गई m2 की, ये अपन मान लिया। अब देखो x इज इक्वल टू, मेरे पास में सेक्शन फॉर्मूला x इज इक्वल टू भी होता है और y इज इक्वल टू भी होता है, तो x इज इक्वल टू होता है m2x1 प्लस m1x2 अपॉन m1 प्लस m2, और यहां पर यहां अपने पास में जो जो वैल्यूज थी x1 y1 xy और x2 y2 की वैल्यू पुट करी और k की वैल्यू मेरे पास में 1/2 आ गई। कि नहीं सर x से तो अपन ने निकाल दी, y से निकाल के बताइए, y से भी मैंने निकाली तो k की वैल्यू कितनी आती है 1/2। ये सिर्फ बार बार ये दोनों से 1/2 आने का मतलब कि जहां पर भैया k है वहां पुट कर दीजिए 1/2, तो k रेशियो 1, तो k रेशियो 1 में k की जगह पुट कर दिया गया 1/2। कि सर क्वेश्चन में जब हमने पहले रेशियो लिया था तब तो रेशियो था 1/2, यही तो लिया था, और यहां आपके पास में आ रहा है 1/2 रेशियो 1। तो भैया जब डिनोमिनेटर में कोई नंबर रहता है उसको हटाने के लिए उसको मल्टीप्लाई कर दिया जाता है उसी नंबर से। 2 से इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूं, यानी 2 को मल्टीप्लाई करूं 1/2 से भी, रेशियो 1 को भी किससे मल्टीप्लाई कर दूं 2 से, तो भैया इस 2 से 2 तो कट गया, यहां बचा 1, रेशियो 1 2 जा 2 या 2 1 जा 2, तो रेशियो फाइनल में क्या आ जाता है 1/2 ही आएगा, है ना। तो अपन किसी भी सेक्शन फॉर्मूला से अपन किसी भी लाइन सेगमेंट, कोई सा भी लाइन अगर मेरे पास में है उसका रेशियो गिवन है, तो उसके बीच में किसी भी पॉइंट का क्या निकाल सकते हैं, कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। पॉइंट चाहे कहीं पर भी रहे, रेशियो चाहे कोई सा भी रहे, पहली बात। और दूसरी बात इसमें आ जाती है कि अगर वो उस बीच वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट मेरे पास में है तो मैं उसका क्या निकाल सकता हूं, रेशियो निकाल सकता हूं। और रेशियो निकालने का तरीका यही रहेगा कि रेशियो को सबसे पहले आप मान लीजिए k रेशियो 1,
तो ये बात आपके समझ में आई होगी। एक बार आप वीडियो को कीजिए पॉज और इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ताकि अब अपन चल सके इसी सेक्शन फॉर्मूला के नेक्स्ट पार्ट, मतलब कि मिड पॉइंट में, है ना। तो अब अपन समझने वाले हैं बेटा मिड पॉइंट, ठीक है। एक बार वीडियो को पॉज कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, देन आइए बेटा इसको रब कर देते हैं। अब बात की जाए मिड पॉइंट की। सर ये मिड पॉइंट क्या है? मिड पॉइंट आपने सुन रखा होगा पहले। मिड पॉइंट का मतलब बिल्कुल बीच वाला पॉइंट, बिल्कुल बीच वाला, है ना। अगर मुझे किसी भी लाइन सेगमेंट या किसी का भी मिड पॉइंट निकालना है, मतलब उसका बिल्कुल मिडल वाला पॉइंट होगा। अब मिडल वाले पॉइंट के लिए क्या तो फॉर्मूला होगा, और क्या वो फॉर्मूला सेक्शन फॉर्मूला से ही बना है ना। तो ये बात करते हैं, आइए, और उससे रिलेटेड अपन कर लेते हैं एक दो क्वेश्चंस भी। क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, है ना। देखिए बेटा, ये इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का अपना सेकंड पार्ट रहने वाला है, और इस सेकंड पार्ट में अपन सिर्फ और सिर्फ सेक्शन फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चंस ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसका नेक्स्ट पार्ट अपने का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का और आने वाला है। उस पार्ट के अंदर आप देखोगे कि किस किस टाइप के इंपोर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, ठीक है। अब देखिए, है ना, अपन मिड पॉइंट सबसे पहले तो फॉर्मूला बनाते हैं, है ना। देखिए भैया, मेरे पास में एक लाइन सेगमेंट है, कोई सी भी लाइन सेगमेंट है मेरे पास में ए और बी, ये लाइन सेगमेंट है। इस लाइन सेगमेंट मान लेते हैं 4 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट है, बिल्कुल यहां बीच में, बिल्कुल मिड पॉइंट यहां बीच में एक पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है भैया? सी पॉइंट मेरे पास में आ जाता है, ठीक है। ये सी पॉइंट, इस सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? एक एक्स मान लेते हैं और एक हो जाता है वाई, ठीक। अब बिल्कुल बीच होने का मतलब मैं कहूं कि सर ए के कोऑर्डिनेट मेरे पास में x1 और y1 होंगे, और b के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x2 और y2। अब बिल्कुल बीच में लाइन होने का मतलब कि इनके बीच का रेशियो क्या होगा, है ना। मैं कहूं कि यहां से AC का डिस्टेंस और BC का डिस्टेंस बिल्कुल क्या होगा? इक्वल होगा। कि सर इस A पॉइंट से इस C पॉइंट का डिस्टेंस बिल्कुल इक्वल होगा यहां से यहां तक, यस और नो? बिल्कुल, है ना। तो कुल मिला के ये अगर m1 है और ये क्या होता है m2, m1 m2, तो मैं कहूंगा कि m1 और m2 दोनों के दोनों एक दूसरे के क्या है? बिल्कुल इक्वल में है। और अगर कोई रेशियो बिल्कुल इक्वल है तो एक ही कंडीशन हो सकती है कि कुछ मान लो मैं रेशियो कहूंगी 5:5 है ना। तो दोनों 5 की टेबल से कट के क्या बनेंगे? 1:1 ही बनेंगे। अगर रेशियो इक्वल है, रेशियो क्या बेटा? इक्वल, तो उसकी कंडीशन हमेशा ऑटोमेटिकली उसका रेशियो क्या हो जाता है? 1:1। क्या हो जाता है? 1:1। तो इस लाइन सेगमेंट के लिए मिड पॉइंट, जब बीच में पॉइंट बिल्कुल सेंटर में पॉइंट आ जाता है किसी लाइन के मिड में, तो उसका रेशियो m1:m2 क्या हो जाता है? ऑटोमेटिकली 1:1, ठीक है भैया। सेक्शन फॉर्मूला, बीच में सी पॉइंट है, सी के दो कोऑर्डिनेट, एक तो x = होगा, क्या होगा? m2x1 प्लस m1x2 अपॉन m1 प्लस m2, और एक y के लिए होगा, y क्या होगा भैया? y होगा m2y1 प्लस m1y2 अपॉन m1 प्लस m2। अब मुझे पता है कि m1 और m2 दोनों की वैल्यू क्या है मेरे पास में? 1 और 1 है। कर दीजिए पुट। तो देखिए x = m2 की जगह मैंने क्या पुट किया भैया? m2 की जगह पुट कर दिया मैंने 1 × x1 प्लस 1 × x2 अपॉन 1 प्लस 1, और y = भी क्या हो जाता है? 1 × y1 प्लस 1 × y2 अपॉन 1 प्लस 1। तो मेरे पास में x = तो बन गया, देखो यहां क्या बना? x1 प्लस x2, x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2, और y क्या बन जाता है? y बन जाता है y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2।
तो बेटा ये जो फॉर्मूला बना है अपने पास में, बना किससे है? सेक्शन फॉर्मूला से। और ये हो जाता है फॉर्मूला किसका? मिड पॉइंट निकालने का। किसी भी लाइन सेगमेंट में, किसी भी लाइन सेगमेंट में अगर अपने को मिड पॉइंट की वैल्यू निकालनी है तो उसके लिए यही फॉर्मूला है। मिड पॉइंट इज इक्वल टू दो कोऑर्डिनेट, पॉइंट कोई सा भी हो, कोऑर्डिनेट कितने होंगे बेटा? दो होंगे, एक x होगा और एक क्या होगा? y। तो x के लिए हो जाता है x1 x2 डिवाइड बाय 2 और y हो जाता है y1 y2 डिवाइड बाय 2। तो ये बात आपकी बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। आइए, ये मेरे पास में डायरेक्ट फॉर्मूला बन जाता है किसी भी लाइन सेगमेंट के मिड पॉइंट निकालने का। ठीक है, तो एक बार वीडियो को कीजिए पॉज और इसका आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ताकि अपन चले अपने क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, लगाए इससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो आइए भैया, ठीक है, तो अपन लगा देते हैं इससे एक रिलेटेड एक दो क्वेश्चन कि कैसे अपन मिड पॉइंट निकालते हैं। ठीक है बेटा, तो जैसे एक क्वेश्चन है मेरे पास में कि यू हैव या वी हैव ए लाइन सेगमेंट। अपने पास में एक कोई सा भी क्या है? लाइन सेगमेंट है। और लाइन सेगमेंट अपने पास में है, जैसे ये P पॉइंट है और ये कौन सा पॉइंट है? Q पॉइंट। इस PQ लाइन सेगमेंट के जिसके कोऑर्डिनेट मेरे पास में आ जाते हैं, जैसे कुछ भी अपन कोऑर्डिनेट रख लेते हैं। मैं रख देता हूं यहां पर 3 एंड 4 और इसके इधर कोऑर्डिनेट हो जाते हैं 5 एंड 6। ये मेरे पास में आ जाते हैं इसके कोऑर्डिनेट। इसके मिड में, इसके बीच में बिल्कुल एक पॉइंट आ जाता है। कौन सा पॉइंट आ गया? O पॉइंट आ गया है ना, या A पॉइंट आ जाता है ना। वी हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ A पॉइंट, है ना। और A बिल्कुल कहां है बेटा? बीच में है। इसके कहां पर है? मिड में। जब कभी मिड में आएगा तो मैं कहूंगा भैया इस P पॉइंट से यहां तक का डिस्टेंस ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाता है यहां तक के डिस्टेंस के, या ये दोनों जो टुकड़े हुए हैं लाइन के ये क्या रहेंगे? बिल्कुल इक्वल रहेंगे। तो सिंपल कहा ही ये जाएगा अपने को कि इसका क्या निकालो? मिड पॉइंट फाइंड करो। तो निकालते हैं मिड पॉइंट। तो सिंपल मिड पॉइंट मेरे को निकालना है, मिड पॉइंट। अब मिड पॉइंट सबसे पहले कौन सा निकालेंगे? x वाला होता है भैया x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2। देखिए ये x1 की वैल्यू हुई, ये y1, यहां भैया हो जाता है x2 और y2, ये दोनों की वैल्यू हुई। तो x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2, तो भैया x1 की वैल्यू मेरे पास में कितनी हुई? 3 प्लस x2 कितना? 5 और डिवाइड बाय 2, तो 5 और 3 जुड़कर कितना बना? 8 में 2 का डिवाइड करने पर कितना आया? -4। ओके, अब y इक्वल टू क्या होता है? y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2, दोनों वैल्यू को जोड़कर उसका आधा कर दो। अरे यही तो होता है मिड पॉइंट। मिड का मतलब आधा, मिड बिल्कुल सेंटर में, बिल्कुल आधा करना। और किसी भी नंबर का आधा करना है तो उसमें किसका डिवाइड लगाइए? 2 का। तो यहां दो वैल्यू है, दोनों को जोड़कर उसमें 2 का डिवाइड लगा दो, आधा हो जाएगा। आइए y1 देखो बेटा, y1 की वैल्यू मेरे पास में है 4 प्लस 4 के अंदर क्या जोड़ देंगे? 6 जोड़ देंगे, 2 का डिवाइड कर देंगे, तो 10/2, तो ये आ जाता है मेरे पास में 5। तो A पॉइंट के कोऑर्डिनेट भैया अपने पास में हो जाते हैं, क्या हुए? यहां पर मेरे पास में 4 एंड 5। तो इस A पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या क्या हो गए? 4 एंड 5 हो गए। और ये भी पूछ लिया जाए कि बताओ ये मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट कहां लाई करेंगे? तो पहली बात तो इसको दोनों प्लस की वैल्यू है, तो मैं पहले ही कह दूंगा कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, पहले क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। बाकी मुझे भी पता है, अपन एक ग्राफ बनाया, इस ग्राफ के अंदर देखो दोनों पॉजिटिव वैल्यू, ये भी कौन सी? दोनों की दोनों पॉजिटिव वैल्यू मुझे पता है ना। 3 और 4 है ना, x का 3 और y का 4, तो ये x का 3 लगभग यहां पर, y का 4 लगभग यहां पर। मान लो ये एक पॉइंट यहां बना, ये कौन सा पॉइंट है? P पॉइंट। फिर x का 5, y का 6, ये लगभग यहां बनेगा। मैं कह देता हूं यहां बन जाए, है ना, Q पॉइंट। अब ये लाइन ही यहां बन रही है, तो इसका मिड पॉइंट ऑटोमेटिकली, है ना, बिना सॉल्यूशन के पूछ ले जाए कहां लाई करेगा, तो भैया
ये P पॉइंट और ये Q पॉइंट, इसका मिड पॉइंट A पॉइंट, जब ये दोनों ही पॉइंट कहां है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ऑटोमेटिकली उनका मिड पॉइंट यहां से उठ के यहां तो आने से रहा, तो मिड पॉइंट कहां रहेगा, उनके बीच में, और बीच उनका कहां हो जाता है, सी क्वाड्रेंट में, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो गया है? अब ऐसा तो है नहीं कि दोनों पॉइंट, अगर दोनों पॉइंट अलग अलग क्वाड्रेंट में रहते तब अपन कह सकते हैं कि भैया ये फर्स्ट में था, ये थर्ड में, तो मिड पॉइंट ओरिजिन में भी हो सकता है, 0 0 भी उसके कोऑर्डिनेट हो सकते हैं, पर ऐसा नहीं हुआ है ना? तो ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। तो इस टाइप से किए जाते हैं मिड पॉइंट वाले क्वेश्चंस, ठीक है? तो वीडियो को कीजिए पॉज, इसका ले लीजिए स्क्रीन शॉट। हाँ जी बेटा, तो आज अपन ने सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा, ठीक है? सेक्शन फॉर्मूला के अंदर देखिए बेटा, पहले पार्ट के अंदर अपन ने देख लिया, मैंने पहले पार्ट के अंदर बताया था आपको कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कंप्लीट बेसिक पढ़ने के बाद में अपन ने उसमें डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा, और डिस्टेंस फॉर्मूला जब मैंने आपको बताया था तब मैंने आपको कहा था कि पूरे के पूरे चैप्टर में सिर्फ 2 ही फॉर्मूले, एक तो सेक्शन फॉर्मूला एंड द सेकंड डिस्टेंस फॉर्मूला काम में आने वाले हैं। पहले वाले पार्ट में अपन ने पूरा का पूरा डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ लिया, और इस पार्ट में अपन ने देख लिया सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है? तो अपने और इससे रिलेटेड अब आगे पार्ट आने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के, उन पार्ट्स में अपन देखेंगे बोर्ड एग्जामिनेशन में किस किस टाइप के या किस लेवल के क्वेश्चंस अपन से पूछे जाएंगे। अभी तक अपन ने सिर्फ इनका बेसिक देखा है कि फॉर्मूले क्या होते हैं, उनसे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है? अब जैसे सेक्शन फॉर्मूला में या तो रेशो दिया हुआ है, रेशो अगर गिवन है तो किसी पॉइंट के पूछ लेगा कोऑर्डिनेट, और अगर कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं तो पूछेगा रेशो। तो दोनों ही टाइप मैंने आपको बता दिए हैं। इसी सेक्शन फॉर्मूला से एक चीज मेरे पास में बन जाती है मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट भी अपन ने देख लिया, ठीक है? तो ये बात मेरे हिसाब से आपको समझ में आई होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है, कुछ नई चीज के साथ में। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है? और कमेंट में जरूर बताना बेटा, अगर किसी प्रकार का आपको कोई कंसेप्ट में दिक्कत रही हो तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। ओके, डन।